हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने नए चैनल विजेंद्र बैठ ज्ञान में। आपको पता है कि चैनल पर जो भी कमेंट्स करते हैं उसी के आधार पर आपको चैनल पर वीडियो दी जाती है। तो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको पता है कि चैनल पर आप लोगों का ये चैनल है और आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्सों का ही जवाब आपको इस चैनल पर दिया जाता है। इसी तरह से कमेंट्स उठाया गया है वह भाट साहब का, भाट सदाम का। वह कहते हैं कि सर मेरी गाय को फर्स्ट लेकेशन यानी फर्स्ट ब्यावंत में 2 थन में फाइब्रोसिस 5% हो गया, ठीक भी हो गया था। फिर दूसरे ब्यावंत में क्या हुआ कि उसमें 20 दिन हो गए हैं ब्याई हुई को, लेकिन दूध बहुत कम हो गया है, क्या करें। उनका कहने का मतलब है कि जब से पहले ब्यावंत में थी तो उस स्थिति में उसमें फाइब्रोसिस हुआ यानी थनैला रोग हुआ, 5% हुआ, लेकिन वह कुछ दवा देने के बाद में वह ठीक हो गया। लेकिन अब जैसे दूसरे ब्यावंत में ब्याई तो उस स्थिति में अब 20 दिन हो गए लेकिन थन से दूध बहुत कम आ रहा है। तो जब यदि आपके पशु में फाइब्रोसिस या अदर इस तरह की थनैला रोग हो जाते हैं तो आपको कुछ दवा आपको देनी पड़ती है। और जब यदि आपके पशु में जिस प्रकार से आपको लग रहा है कि जो थन है, अड्डर है, उसके अंदर स्वेलिंग नहीं है, सूजन नहीं है, थन में दूध कम आ रहा है या हार्ड हो चुकी है। फाइब्रोसिस का मतलब क्या होता है कि यदि आपके पशु की जो थन है, अड्डर है, वह हार्ड हो जाती हैं, जैसे यदि आप टच करते हैं तो बहुत कठोर हो जाती हैं। और फाइब्रोसिस का इलाज ऐसे होता भी नहीं है। यदि नॉर्मल यदि स्थिति है तो उस स्थिति में फाइब्रोसिस का इलाज हो जाता है, वह भी आप होम्योपैथिक दवा से करें तो। वैसे आने के लिए एलोपैथिक भी आती है शुरुआती स्टेज में, वह भी अच्छा रिजल्ट देती है। लेकिन आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप होम्योपैथिक दवा का उपयोग आप अपनी जो गाय भैंस हैं उनमें आप करें। किसी भी तरह का फाइब्रोसिस हो या थन के अंदर थनैला हो या अदर कोई दिक्कत है तो उनमें भी उपयोग कर सकती है। तो इसके लिए आपको एक होम्योपैथिक दवा का उपयोग करना है, वह लेना है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर आपको लेनी है 200 पोटेंसी में। 200 पोटेंसी में आपको कैलकेरिया फ्लोर लेनी है। ये होम्योपैथिक दवा आपको क्या करना है कि सुबह और शाम, क्या करना है कि सुबह और शाम आपको गाय हो या भैंस हो उसके मुंह के अंदर 5 से 10 बूंद यानी 5 बूंद से लेकर के 10 बूंद, कम वजन है तो 5 बूंद, ज़्यादा बॉडी वेट है तो 10 बूंद आपको डाल देनी है। इसी तरह से सुबह शाम आपको ये दवा आपको उपयोग लेनी है। 5 से 10 दिन आप ये दवा ज़रूर दें। इस तरह की दिक्कतें यदि हो गई हैं फाइब्रोसिस से संबंधित, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी होम्योपैथिक दवा दे रहे हैं तो उससे पहले आप अपने पशु को आधा घंटे पहले चराएं नहीं। और जब ये दवा यदि आप अपने पशु को दे देते हैं तो आधा घंटे बाद में भी आप उसे ना दें। इस बात का आपको ध्यान में रखना है। इसी तरह से आपको एक दूसरी आती है फाइटोलिका, जो आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रही है, फाइटोलिका। ये भी 200 पोटेंसी में आपको लेकर के आनी है। 200 पोटेंसी में दोनों दवाओं चाहिए। ये भी आपको 5 से 10 बूंद आपको सुबह, 5 से 10 बूंद आपको शाम की। दोनों दवा आपको पशु में सुबह और शाम उपयोग करनी है लगातार। जैसे मैंने बताया कि 5 से 10 से 15 दिन भी उपयोग कर सकते हैं यदि आपको, क्योंकि कोई भी होम्योपैथिक दवा ऐसा नहीं कि आप आज यदि तुरंत कल आपको रिजल्ट मिल जाएगा। होम्योपैथिक दवा क्या करते हैं कि बीमारी को जड़ से ख़त्म करती हैं और उसमें थोड़ा समय लगता है। तो 5 से 10 दिन आप लेंगे, 10 से 15 दिन भी आप उपयोग कर सकते हैं। और मिलने के लिए आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको होम्योपैथिक दवा मिल जाती है। कोई भी होम्योपैथिक सेंटर पर जाएं, आप वहाँ से लाएं और आप अपने पशुओं को दें सुबह और शाम। देना कैसे मिलता है कि डायरेक्ट आप ओरली भी दे सकते हैं, मुंह में भी दे सकते हैं। वैसे मुंह में नहीं ले रही है तो आप बिस्कुट में, जैसे पार्ले जी बिस्कुट लिया, उसके ऊपर 5 से 10 बूंद डाली, फिर आप अपनी गाय भैंस को खिला सकते हैं। या चपाती है, गेहूं की चपाती है, उसके ऊपर डाल दें और आप अपने पशु को दे दें, उसे भी दिया जा सकता है। पेट में जानी चाहिए। और वैसे यदि डायरेक्ट ले जैसे मुंह के अंदर यदि आपकी जैसे जीभ के ऊपर यदि आप डालते हैं तो उसका तो और भी अच्छा रिजल्ट आपकी जो गाय भैंस हैं उनमें देखने को मिलता है। तो वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है उनके साथ शेयर करें। इसी टेक्नोलॉजी भी आपको चिंता पैसे मिलते हैं, ये देंगे तो आपके पशु है उससे थन से भी दूध आना ठीक हो जाएगा और फाइब्रोसिस भी नहीं रहेगा। और गाय भैंस है वह थन की बीमारी वो भी ठीक हो जाएगी। वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें।